हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें क्या कहता है, इन अ कॉमन बेस सर्किट द करंट गेन इज 0.96। करंट गेन दिया हुआ है, कॉमन बेस की बात हो रही है तो अल्फा होगा, वहाँ पर करंट गेन कितना दिया हुआ है, 0.96 दिया हुआ है, ठीक है। और जो बेस करंट है दैट इज़ IP, ये कितना दिया हुआ है हमें, 60 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है। नाउ फाइंड द एमीटर करंट एंड कलेक्टर करंट, ठीक है। एमीटर करंट और कलेक्टर करंट निकालना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अल्फा इज इक्वल टू में क्या होता है, हमें करंट गेन का फॉर्मूला पता है, आउटपुट करंट अपॉन में इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट कौन सा होगा इसमें, IC, और इनपुट करंट कौन सा होता है, कॉमन बेस में हमारे पास IE होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जरा, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.96, और ये हो गया IC अपॉन में IE। यहाँ से IC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.96 ऑफ IE, ठीक है। और यहाँ से देखो, आपको पता है ट्रांजिस्टर एक्शन से ये इक्वेशन पता है कि IE जो होता है इज इक्वल टू में IB प्लस में IC होता है। तो यहाँ से देखो ज़रा, IE इज इक्वल टू में क्या होता है, IB प्लस IC। तो IE हमें नहीं पता है, हमें निकालना है एमीटर करंट, इक्वल टू में IB हमें गिवन है वो कितना है, 60 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये 60 माइक्रो एम्पियर, 60 इंटू में 10⁻⁻6 एम्पियर हो गया, ठीक है, प्लस में। और IC की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट करो, 0.96 ऑफ IE, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब ये IE इधर है, ये वाला इधर जाके माइनस होगा, तो 0.96 ऑफ IE, एंड ये क्या है हमारे पास, 60 इंटू में 10⁻⁻6। IE माइनस में 0.96 ऑफ IE मतलब क्या है, 1 ऑफ IE, है ना। तो 1 में से माइनस करो 0.96, तो कितना आएगा आपके पास, 0.04 आएगा IE। पता है ना कैसे, 1 में से 0.96 माइनस करना है। तो यहाँ भी 0.00 लगाओगे आप, तो ये 4 और ये 0, ये 0, ये आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया 0.04 IE, और ये है हमारे पास 60 इंटू में 10⁻⁻6। तो IE कितना आ जाएगा यहाँ से, 60 इंटू में 10⁻⁻6 अपॉन में 0.04। तो मैं 4/100 लगाऊंगा, वो 100 ऊपर चला जाएगा, और ये हमारे पास 15 से कट हो जाएगा। अब देखो ये 15 इंटू 100 कितना हो गया हमारे पास, 1500 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻6। अब या तो इसको ऐसे लिख दो आप, 1500 माइक्रो एम्पियर, ये आंसर आ गया, क्योंकि 10⁻⁻6 को मैं माइक्रो लिख सकता हूँ, तो माइक्रो एम्पियर में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कि जो एमीटर करंट होता है वो माइक्रो में नहीं होते, मिली में चलते हैं, और कलेक्टर करंट भी किस में चलते हैं हमारे पास, मिली में चलते हैं। सिर्फ बेस करंट जो होता है वो माइक्रो में होता है। तो अगर इसका आंसर आप मिली में लेकर आना चाहते हो तो वो भी निकल जाएगा। देखो कैसे, 1500 है ये, ठीक है, और माइक्रो को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 10⁻⁻6, तो ये सिंपल एम्पियर में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है इसको, मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर कैसे बना सकता हूँ, देखो 1500 ये है, और -6 को मैं ऐसे ब्रेक करूँ 10⁻⁻3 और 10⁻⁻3, तो कितना आएगा ये भी बताओ। 1500 यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो 1500 दिख रहा है, इंटू में 10⁻⁻3, और ये वाला 10⁻, 10⁻⁻3 हो गए ना, तो एक 10⁻⁻3 तो मैंने यहाँ लिख दिया, और दूसरे को मैं क्या लिख दूंगा, मिली एम्पियर। मिली में क्या होता है, 10⁻⁻3 होते हैं ना, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको आप फर्दर अगर करना चाहते हो तो यहाँ पर करता हूँ, देखो मैं ये आ गया ना, 1500 इंटू में 10⁻⁻3 मिली एम्पियर में, ठीक है। अब देखो 10⁻⁻3 का मतलब क्या है, नीचे क्या जाएगा, 10⁻3 यानी कि 1000 हो जाएगा मिली एम्पियर। जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो -3 का बन जाएगा +3 यानी कि 1000, 20 से 20, और ये कितना बन गया, 1.5 मिली एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो IE, नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हो 1500 माइक्रो एम्पियर, ये भी सही है, और यहाँ से ये भी बना 1.5 मिली एम्पियर। और मैं एक आपको डायरेक्ट चीज़ बता देता हूँ इसमें, जैसे 1500 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है, इसको अगर आप डायरेक्ट चेंज करना चाहते हो, यहाँ करके दिखाता हूँ, देखो 1500 माइक्रो एम्पियर को डायरेक्ट मिली एम्पियर में चेंज करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट भी इसको 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिली एम्पियर में आ जाएगा। समझ रहे हो कहानी क्या बोल रहा हूँ मैं, माइक्रो एम्पियर को डायरेक्ट मिली एम्पियर में चेंज करना चाहते हो तो सिंपल क्या करो, बस 1500 को 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करो, ये मिली एम्पियर में आ जाएगा। अब देख लो यहाँ से भी वही आ जाएगा आंसर, देखो 1500 10⁻⁻3 कितना होता है, नीचे जाके 10⁻+3, यानी कि ये 1000 बन जाएगा नीचे, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये इस 10 का ये पॉइंट लग जाएगा, 1.5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, ठीक है। अब देखो जरा, ये तो आ गया हमारे पास कौन सा करंट, IE। अब अगर IE पता चल गया तो IC यहाँ से ही निकल जाएगा। देखो कैसे, IC इज इक्वल टू में 0.96 है IE के, ठीक है, और ये भी मिली एम्पियर में ही चाहिए तो इसको मिली में ही रखेंगे। तो डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दो IE से, IE कितना है 1.5 मिली एम्पियर। तो यहाँ से देखो आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 96/100 हो जाएगा ये, और ये 1.5 का पॉइंट हटेगा तो ये 10 नीचे आ गया हमारे पास, ठीक है। ये देखो इस तरीके से हो सकता है, 5 3 5 2 और 2 से ये गया 2 4 8 2 8 16 एंड 3 8 24 3 4 12 और 2 14 और नीचे है 100। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 1.44
मिली एम्पियर किसके आंसर आया ये हमारे पास कलेक्टर करंट का आया समझ में कैसे निकाला है हमने। ठीक है, तो अगर आपको याद है जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, वहाँ पर कॉमन है मीटर के लिए था, तो वो भी ऐसे ही किया था जैसे ये किया है। बस यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ इनपुट में क्या होता है हमारे पास आई ई होता है, आउटपुट में तो कलेक्टर, यहाँ भी कलेक्टर है वहाँ भी कलेक्टर ही था कॉमन एमीटर में, लेकिन इनपुट में यहाँ आई ई होता है, वहाँ कॉमन एमीटर में आई बी हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कर लोगे ये क्वेश्चन। ओके जी, थैंक यू।